ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री वागे विहारिणे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरम्। श्रवणार्थ एवं वाचनार्थ उपस्थित हैं। जब परमात्मा की अतिशय कृपा जीव पर होती है तभी हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। आइए आज हम सभी लोग सुखदेव चरित्र की कथा को यथावत सभी लोग श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव स्वामी के चरित्र तथा उनके वैराग्य का वर्णन करते हैं। जिन सुखदेव स्वामी ने जन्म लेते ही संसार के कर्म बंधनों का परित्याग कर दिया और सब कुछ छोड़कर वन में चले जाते हैं। संन्यस्त सर्वम परित्यज्य गच्छन्तम। मतलब सुखदेव स्वामी ने किसी को देखा हो अथवा सुखदेव स्वामी के भीतर वैराग्य ऐसा जगा हो, पर बंधुओं ऐसा नहीं। सुखदेव स्वामी तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाते हैं। सुखदेव स्वामी को वन में जाता देख उनके पिता वेदव्यास जी महाराज के भीतर विरह उमड़ पड़ा और वह विरह से व्याकुल होकर अपने पुत्र सुखदेव स्वामी के पीछे पीछे दौड़ रहे और आवाज लगाते हैं, अरे बेटा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। पर सुखदेव स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव स्वामी तो अपनी मस्ती में जंगल की ओर चले जा रहे हैं। के माध्यम से श्री वेदव्यास जी महाराज को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तदा तन्मयतया तरवः अभिनेदु उत्तरम ददु। मानो उन वृक्षों ने विचार किया कि हे वेदव्यास जी महाराज, हे वेदव्यास जी महाराज, आप तो भगवान के कला अवतार हैं। और अरे सुखदेव स्वामी को आवाज लगाते, अरे बेटा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। पर सुखदेव स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर व्यास जी महाराज के विरह को देखकर उन जंगल के वृक्षों ने विचार किया। मानो उन वृक्षों ने विचार किया कि जब व्यास जी महाराज का पुत्र मोह में ये हाल है तो जो साधारण संसारी जन होंगे, उन संसारी जनों के विरह में क्या हाल होता होगा। तो वह जंगल के वृक्ष मानो व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आप तो भगवान के कला अवतार हैं और ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, पर फिर भी आज आप इतना आसक्त होकर विरही हो रहे हैं। हे व्यास जी महाराज, यह आचरण आपको शोभा नहीं देता। भगवतः कला अवतारश्च ज्ञानिनां शिरोमणि अथापि सोचति इति महत् आश्चर्यम्।
वह जंगल के वृक्ष मानो व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपका तो एक ही पुत्र आपको छोड़कर वन में आया है, पर आप इतने विरही हो रहे हो। पर व्यास जी महाराज, हमारे भी कई पुत्र होते हैं, पुष्पों के रूप में, पत्तों के रूप में और फलों के रूप में। पर हे व्यास जी महाराज, जब हमारे पुत्र हमारी शाखा से टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और बड़े बड़े सूख जाते हैं, पर हम तो कभी शोक नहीं करते। अस्माकं फलस्वरूपा बहवः पुत्रा जायन्ते। मतलब वृक्ष कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, पुष्पों के रूप में, पत्तों के रूप में और फलों के रूप में हमारी भी कई संतानें हमसे अलग हो जाती हैं, पर हम कभी भी शोक नहीं करते। और कभी कभी हवा का तेज झोंका आता है और हमारी डाली से तोड़कर हमारे पुत्रों को अपने साथ उड़ा ले जाता है, पर हम तो कभी भी शोक नहीं करते। पुत्र तो संसार के विषयों का परित्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा है, पर फिर भी आज आप इतना आसक्त होकर इतने विरही हो रहे हो। हे व्यास जी महाराज, यह आचरण आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि मानुष तन दुर्लभ है होय न दूजीवार, पाको फल जिमि गिरी पड़ो बहुरी न लागे डार। वह मानो वृक्ष व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, जिस प्रकार से पका हुआ फल डाली से टूटकर जमीन पर गिर जाता है, पर वह गिरा हुआ फल दोबारा डाल पर लगता नहीं, उसी प्रकार बंधु मनुष्य शरीर प्राप्ति करने के बाद ही भगवत प्राप्ति संभव है, और इसी से ही इसकी सार्थकता है। देह धरे कर फले है भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस प्रकार से वृक्षों के मार्मिक उत्तर को सुनकर वेद व्यास जी महाराज का मन शांत हुआ। पर इसी प्रसंग को एक कवि ने बड़ा सुंदर व्यक्त किया। कभी कभी क्या होता है बंधुओं, वृक्ष में लगे हुए पत्ता कभी कभी हवा से, तेज हवा चलने से वह पत्ता टूट कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। मानो वह गिरा हुआ पत्ता कुछ वृक्ष से कहना चाहता हो, पर उसी दशा को एक कवि ने बड़ा सुंदर व्यक्त किया। वृक्ष से सुनो वृक्ष मन बात, अब की बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तब उस पत्ते ने वृक्ष को समझाते हुए बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वृक्ष उस पत्ते से कहता है, वृक्ष कहे तब पात से, सुन भैया मन बात, या घर की यही रीति है, एक आवत एक जात। और बंधु वास्तव में ही यथार्थ सत्य है। ये आना जाना तो संसार की रीति है, यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है। नए नए लोग आते हैं और पुराने लोग जाते रहते हैं। इस प्रकार से वृक्षों के मार्मिक उत्तर को सुनकर वेद व्यास जी महाराज का मन शांत हुआ, और श्री वेद व्यास जी महाराज वापिस अपने कुटिया को लौट आते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव स्वामी के चरणों में हम सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं।